राम जी ने विचार किया। पहली बात तो लक्ष्मण जी नॉर्मल सी बात है, साथ में आए, साथ में खेले कूदे, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ सब कुछ करते, तो फूल लेने वहां अकेले जाएंगे भला? सबको साथ लक्ष्मण को संग में लेकर जाएंगे। और दूसरा कारण ये है कि राम हमारे सीधे साधे, वहां पे जो सखियां आएंगी तो राम अकेले हो जाएंगे। अब अकेले हो जाएंगे तो कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, इतने राम भोले भाले हैं। तो लक्ष्मण जी को संग लेकर गए कि उधर से सखियां आएंगी तो कोई भी बात होगी तो लक्ष्मण जी जवाबदारी करेंगे, लक्ष्मण जी बोलेंगे। इसलिए कहा जाता है जैसे बगिया में जाकर के पहुंचे, बगिया के पास लक्ष्मण जी कहने लगे भैया जल्दी से चलो, बगिया में चलते ना भीतर फूल तोड़ने के लिए। बोले लक्ष्मण ये गलत है, यहाँ पर मालियों को देखना चाहिए, पूछ करके बगिया में जाना चाहिए, क्योंकि बिना पूछे अगर जाओगे तो ठीक बात नहीं है, ये मर्यादा के खिलाफ है। लक्ष्मण बोले भैया इसमें पूछना क्या है, आपको तो पता है कि मैं मेन मेहमान हूँ जनक जी का, तो इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है महाराज। तो बोले मेन मेहमान की कोई बात नहीं है लक्ष्मण, आपको पता है कहीं भी कुछ लेने के लिए जाओ, किसी से कुछ लेने के लिए जाओ तो पहले मांगना चाहिए। आज भगवान राम इधर देख रहे हैं, झांक रहे हैं कि कोई दिख जाए मुझे तो मैं बगिया में जाऊं। और आजकल लोग क्या करते हैं, चुपचाप इधर उधर उधर देखते हैं कि कोई दिख ना जाए। आजकल चोरी से लोग अपना हर चीज करते हैं, फूल लेने के लिए जाएंगे तो चोरी से, चोरी वाली चीज भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चोरी करके भगवान को चढ़ाओगे फूल तो भगवान नहीं स्वीकार करता है। भले बिना फूल के पूजा करो लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी पाप है। राम जी देख रहे हैं कि मुझे कोई दिख जाए तो मैं पूछूं, आजकल कोई सब देखते हैं कि मुझे कोई दिख ना जाए चुप्पे से तोड़ कर लेकर जाऊं। माली मिल गया, माली को आवाज लगाई, माली आए और माली से कहा महाराज हमको बगिया में जाना है फूल तोड़ने के लिए, इसलिए हमें फूल चाहिए तो जाने दो। माली जैसे भगवान राम जी को देखा मन मुग्ध हो गया, सुधी बुद्धि भूल गया और माली समझ भी गया कि इन्हीं के संग हमारी जानकी जी का विवाह होगा, पक्का है कोई और अब आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसा जुगल सुंदर रूप इस जीवन में कभी देखा ही नहीं है। माली ने तो पहले ही हृदय में भगवान को जीजा जी बना लिया, पहले ही बना लिया, अपना दीदी जी का दूल्हा पहले ही समझ लिया। उसने हाथ जोड़ करके कहा, माली ने कहा श्री रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जाए न दई हो। राम जी ने कहा भाई क्यों नहीं जाने दोगे, लक्ष्मण जी ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे, इसीलिए आए फूल लेने के लिए, काहे नहीं। बोले ये बगिया नारियों की है, पुरुष नहीं आते यहाँ पे, तो नारियां आती हैं यहाँ पे, पुरुष नहीं आते। अच्छा राम जी ने कहा कौन सा हम रोज रोज आते हैं, मेहमान हैं, एक ही दिन तो आए हैं, फूल लेने दो ना। माली ने कहा महाराज मेन कारण ये नहीं है, मेन कारण ये है कि आपके चरणों में जादू बहुत है, हमको बहुत डर लगता है कि जादू बड़ी तुम जानत हो सो, अरे जाने का टोना आजू चले हैं। और दूसरी बात महाराज कि बांधो साड़ी लगाओ बिंदिया फूल ये कौन देवे, जनानी बगिया फूल तनी कौन देवे। क्यों आई रही मिथिलेश की लाडली और हमके ही भांति से बात बनैबे। जानकी जो आ रही हैं आपको देख गई तो हम क्या बताएंगे, वो लोग हमसे पूछेंगे कि यहाँ पुरुषों को क्यों जाने दिया तो। और दूसरी बात महाराज आपको पता है, लक्ष्मण जी ने कहा अरे एक बात और बताओ, ये जादू वाली बात करते हो, फिर जानकी जो आ रही उनकी भी बात करते हो। अरे जादू हाथन में थोड़ी ना है, पावन में जादू था भैया के हाथन में थोड़ी ना, हमको तो फूल हाथन से तोड़ना है। तो माली ने कहा भैया आपको पता नहीं है कि पग के पड़े से जब उड़ गए पत्थरा तो करके लगे से बिरवा उड़ी जई है। हाँ जब चरण लगने से पाथर उड़ गए तो हाथ लगने से बिरवा उड़ जाएंगे, इसलिए महाराज फूल बगिया बिच
जाए न दई हो, राम जी बिनती सुनो। अब दल फूल तोड़ी हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। भगवान ने कहा भाई आपके यहाँ कोई दूसरा जुगाड़ हो तो बताओ, कुछ चरण धुलने की व्यवस्था हो तो बताओ। अरे आपके यहाँ तो मैंने सुना है कि एक बढ़िया सुंदर सरोवर है बगिया में, जाने तो बगिया में अपना चरण धो लूंगा। माली ने कहा ना 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 प्रभु जी, आप कैसी बात करते हो? आपको पता है जो सरोवर है ना, सरोवर की जो सीढ़ियां हैं वो सारी सीढ़ियां पत्थर की हैं, और आप एक सीढ़ी पर यदि अपना चरण रखेंगे और ये एक सीढ़ी नारी बनकर उड़ गई तो क्या होगा? और दूसरी पे जब दूसरा चरण रखेंगे तो वो भी उड़ जाएगी, फिर क्या होगा? और सारी की सारी नारियां बनकर आसमान में उड़ेंगी तो हम किसको किसको बताएंगे कि तुम सीढ़ी बनो? इसलिए महाराज हम नहीं जाने देंगे। और दूसरी बात हम फूल तोड़ कर लाएंगे, और तीसरी बात आपके इतने कोमल कोमल चरण आप जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले हमारे चरण कोमल हैं तो गड़बड़ क्या हो जाएगा? क्या आपकी बगिया में कंकड़ पत्थर पड़े हैं? माली ने कहा नहीं प्रभु, मेरी बगिया बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है। लेकिन क्या हुआ बताओ, क्यों नहीं जाने दोगे? बोले महाराज पंखुरी पायन गरी जई हैं, राम जी बिनती सुनो। फूलों की पंखुड़ियां गिरी हैं, पत्थर नहीं है, कंकड़ नहीं है, और पंखुड़ी आपके पाँव में गड़ जाएंगे। इसलिए राघव जी मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अगर जाना है तो मंत्र को जैसे महामंत्र काटता उस प्रकार आपको एक चीज करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा बताओ बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। कहा जैसे कि वृंदावन जाओगे तो राधे राधे होता है ना, कृष्ण कृष्ण होता, उसी प्रकार हमारे जनकपुर में सीता सीता होता है, सिया जी होता है। मेरी सिया जी की जयकार लगानी पड़ेगी आपको। अच्छा लक्ष्मण जी ने सोचा मेरी तो भाभी बनेगी, भाभी माँ की जयकार लगाने में मोह को का शर्म, तो उन्होंने लगा दिया बोलिए श्री जनक दुलारी जो की। लक्ष्मण जी लगा दिए जयकारा, आगे चल दिए। राम जी सोचे पीछे पीछे मैं भी चला जाऊंगा। माली ने कहा ठहरो, आपने दवा नहीं ली है, छोटे भैया ने दवा ली है, वो जाएंगे आप नहीं जाओगे। राम जी ने कहा भैया इतना काहे मजबूर करे हो, जाने तो ना, एक ने तो जयकार लगा लिया, कौन अपनी मेहरारू की जयकार लगाता है? राम जी सोचे हम जयकार लगाएं, हम किसी नारी की जयकार, किसी राजकुमारी की जयकार क्यों लगाएंगे? लक्ष्मण जी कहते भैया कोई नहीं है यहाँ पे, हम हैं, आप हो, माली हैं, दो चार ठोर बस, और कोई नहीं, लगा दो जयकारा, कौन सुनने आ रही है जानकी जो। राम जी बड़े चक्कर में फंस गए। मायके में आज पत्नी की जयकारा लगानी है पड़ती, पत्नी चाहे कितनों ढीठ हुए, जब पति देव के साथ मायके आती तो वो बड़ी शेर बन जाती है। क्यों? ससुराल में चूहिया बन जाती है, मायके में बड़ा बिल्ली बन जाती है, माऊ माऊ करती है। बोले व्यास भगवान की। तो इसलिए भैया पति देव ससुराल में वो बड़ी भोली भाली, और मायके जाते ही वो बड़ा तेज हो जाती हैं। इसलिए राघव जी ने जानकी जी की जयकार लगाई, बोलिए श्री जनक दुलारी जी की। आप लोग नहीं लगा रहे हो सही से, केवल राम जी ही लगाएंगे, साथ साथ में आप भी साथ दे दो। बोलिए श्री जनक दुलारी जी की। इस प्रकार बगिया में भगवान गए, और जैसे भगवान बगिया में गए वहां 5 प्रकार के पक्षी थे, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कल मोरा। वहां पर चातक पक्षी कोयल गा रही है, और वहां पर एक चकोर पक्षी जो भगवान को देखता का देखता रह गया। लेकिन एक मोर है, नटत कल मोरा, मोर तो भगवान सांवरे सरकार को देखकर नाचने लग गया महाराज। क्योंकि जब आसमान में बादल सांवरे कारे कारे बादल आते हैं तो मोर नाचते हैं, उसी प्रकार सांवरे सरकार का बदन देख करके मोर नाचने लगा। तो नाचते 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 उसका मोर का पंख टूटा, ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। नाचते नाचते भगवान के चरणों में गिरोगे तो भगवान कभी नहीं गिरने देंगे। आज मोर के पंख को उठाकर भगवान ने सीने अपने शीश के ऊपर रख लिया महाराज, इसीलिए मोर का पंख लगाते हैं राम जी।
दुनिया के आगे नाचोगे गिरोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब लात तले गौंजेंगे, लेकिन भगवान के दरबार में नाच कर गिरोगे तो भगवान अपने सर के ऊपर बिठाएंगे। बोली राधे राधे। सारे पक्षी, कोई गा रहा था कोई देख रहा था, लेकिन किसी पक्षी का पंख नहीं लगाया। मोर नाच रहा था और नाचते नाचते पंख टूटा तो उसको माथे पे रख लिया। बोलो राधे राधे। भगवान श्री राम जी को फूल सूर्यमुखी के देखकर खिल गए, क्योंकि राघव रामचंद्र जो सूर्यवंशी हैं, सूरज को देखकर, सूरज के प्रकाश से सूर्यमुखी खिलती है। आज राम जी के स्वरूप को देखकर सूर्यमुखी खिल जाती है। भगवान राम जी फूल तोड़ते नहीं हैं, भगवान राम फूल ले रहे हैं, क्योंकि सारे पेड़ पौधे जो हैं वो सोच रहे हैं हमारे जीजा जी के हाथ में तनिक कहीं कुछ कांटा ना चुभ जाए। अच्छा पता है जानकी माता पृथ्वी से आई हैं, घड़े में पृथ्वी से निकली हैं, तो पृथ्वी पर जितने पेड़ पौधे हैं, जितना पृथ्वी पर से उगता है, सब मैया जानकी के जो भीतर से ही तो पेड़ निकलते हैं पृथ्वी के, इसीलिए जितने पेड़ पौधे भीतर से निकल रहे हैं, भीतर पृथ्वी जान है उनकी, समझो पृथ्वी से उखाड़ कर ऊपर रख दो तो क्या वो फूल देंगे? सूख जाएंगे कि नहीं सूख जाएंगे? तो इसीलिए जानकी मैया पृथ्वी से निकली, फूल पेड़ पौधे पृथ्वी से निकले, इसीलिए सब सोच रहे हैं, जानते हैं कि राम जी का विवाह तो मैया जानकी के, दीदी जानकी के संग में होगा, इसलिए मेरे जीजा जी हो गए। तो फूल स्वयं टूट टूट कर राघव के हाथ में आ रहे हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कहती, रामचरितमानस में लिखा हुआ है। बोली व्यास भगवान की कि चहुदिस चेताई पूछी माली, और भगवान फूलों को तोड़ नहीं रहे, लगे लेन तले फूल मुदित मना। भगवान फूलों को ले रहे हैं। आज पहली बार, प्रथम बार श्री जानकी जी का आगमन हो रहा है महाराज। कहा जाता है कि ते ही अवसर सीता तह आई, ते अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर गानी, गावहि गीत मनोहर गानी, सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरनि न जाय देखि मनमोहा, बरनि न जाय देखि मनमोहा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग मनुभागा, निज अनुरूप सुभग मनुभागा, निज अनुरूप सुभग। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। माता सुनैना सीता मैया की माँ ने भेजा है गिरजा माता का पूजन करने लिए। आज मैया जानकी पूजा करने के लिए आई। आज सरोवर में स्नान हुआ, फिर मैया गिरजा आ करके गिरजा माता का पूजन करने के लिए सीता माँ चली, तो पूजा कीन अधिक अनुरागा। इतना पूजा किया महाराज, इतना पूजा किया कि निज अनुरूप सुभग बर मांगा। माँ जैसे मैं गोरी गोरी हूं ना, मुझे वैसे ही गोरा गोरा दूल्हा देना। आज इस प्रकार से सब मैया कह रही है, मैं जैसे गोरी हूं ना मैया, मुंह को गोरा गोरा दूल्हा दियो। मैया सीता ने मांग लिया ये वरदान। एक सखी को पता था कि बगिया में आज युद्ध आएंगे, और वो सखी भगवान राम को समझो देखने के लिए गई थी। और भैया
जैसे वो देखने के लिए बगिया में पहुंची तो क्या हुआ, राम लक्ष्मण को देख करके मानो कि बिजली सी चमक गई हो, पागलों की जैसी भागती हुई दौड़ी दौड़ी आ रही है। और सीता मैया आज बहुत जल्दी पूजा कर ली। सीता मैया ने पूछा का होगी ओए, तू काहे के लिए इतनी जल्दी जल्दी भागी भागी चली आ रही है? तो को कोई कीड़ा ने काट लिया है क्या, या तो को कोई ने कुछ कहा है, या तो लड़ाई करके आई है किसी से, बोल तो। सखी ने कहा नहीं नहीं, मैं ना तो किसी से लड़ाई की हूँ, ना किसी से मैंने ना कोई बात करी है। पता है आपको कि बगिया कोई आया सखी फुलवरिया में। चलो देखो चल के कोई बढ़िया फूल बगिया में आया है। तो एक सखी ने कहा अच्छा वो जो घूमने आए थे वही तो नहीं आए दोनों? तो कहा हाँ हाँ सखी वही दोनों आए बगिया में कि जैसे जादू, अरे हाँ हाँ जैसे जादू भरा है नजरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में। चलो कोई बगिया में आया है सखी। जैसे जानकी मैया इतना सुनती हैं, बोली अच्छा वही राजकुमार आए, तुमने तो सब देखा था, हमने तो देखा ही नहीं, चलो हम भी देखने चलती हैं। और जानकी मैया जल्दी जल्दी गई तो फूल के पेड़ के आड़ में देखती हैं राम को। देख के तो देखती की देखती रह गई। और राम जी को कान में जब पायलों की झनकार सुनाई पड़ी ना, तो राघव जी ने लक्ष्मण जी से कहा ए लक्ष्मण, हमको तो कुल लगता है छुन छुन की आवाज आ रही है। हे लक्ष्मण बड़ा चंबा है, पता है आपको सारा उपवन झंकार उठा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मोगू तो कुछ सुनाइए नहीं पड़ा। कहा मतलब जानते सब हैं कि भाभी जी आई हैं, लेकिन बड़े भैया के सामने लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। और राम जी ने कहा छा गई सरसता कमलों में, भ्रमरों सा तल गुंजार उठा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मोको तो कुछ पता ही नहीं है। तब तक सीता माँ आ गई और राम जी आए। और जैसे राम सीता एक दूसरे को देखते हैं महाराज, कहा जाता है कि राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक। राम जी को देख करके मैया दुलारी खड़ी की खड़ी रह गई, राघव जी सीता को देखकर खड़ी की खड़ी रह गए। और देख करके आज राघव जी ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा, सीता को ऐसे देख रहे हैं कि लक्ष्मण की कोई सुध ही नहीं रह गई। लक्ष्मण जी कहते माँ आप भी भैया को देखकर आंखें बंद कर लियो, एक बार मुझे भी देखो, मेरे ऊपर भी अपनी कृपा भरी दृष्टि डालो माता। सखियों ने सोचा मेरी जानकी ने कभी पुरुष की तरफ देखा नहीं, आज राम को देख के अपनी सखियों को बुला गई। थोड़ा समय व्यतीत हुआ, देखते देखते जानकी माता शर्म के मारे जल्दी जल्दी फिर से गिरजा भवानी के मंदिर में पहुंची कि हाय भगवान, मैंने कहा था गोरा गोरा दूल्हा देना, ही तो कारा है। सीता मैया का असली स्वयंवर आज बगिया में हुआ। और महाराज कहा जाता अरे गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। ए मैया, मैंने सुना है कि आपके चरणों में जो भी आता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए देवी देवी पूज पद कमल तुम्हारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सुखा, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। आज मैया ने कहा देवी पूज पद कमल
तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मोर मनोरथ जान हुनी के, बस हूँ सदा उरपुर सबही के। माँ, मेरे मनोरथों को आप जानती हो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं प्रकट नहीं करूंगी आपके सामने, क्योंकि मैं एक बार कह चुकी हूँ, अब कहूंगी नहीं। आज माता जगदम्बा बड़ी सुंदर, आज मैया जगदम्बा को एकदम से मुस्कुराहट आई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। माला खिसकी सीता के हाथों में गिरी, सीता माता प्रसाद समझकर अपने शीश पर रख लिया। और माता जगदम्बा गिरजा ने कहा कि सुन सिय सत्य शीस हमारी, सुन सिय सती असीस हमारी। हो जहि मनोकामना तुम्हारी। हे पूजिय मन कामना तुम्हारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। आज माता ने कहा सुन सी सत्य शीस हमारी, पूज ही मनोकामना। तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा देवी, आशीर्वाद है। नारद जी का वचन बिल्कुल सत्य होगा। आज जानकी मैया बड़ी प्रसन्न हुई और अपनी सखियों के साथ में अपने महलों को गई। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी फूलों को लेकर गुरु जी के पास में आए। गुरु जी ने कहा क्या क्या लेके आए हो? राम जी ने कहा मैं फूल लेके आया हूँ, दल लेके आया हूं। तो गुरु महाराज ने कहा फल लेकर नहीं आए? राम जी ने कहा गुरुदेव महाराज फल लेकर नहीं आया हूं मैं। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी मैंने तो भैया से पहले ही कहा था फल ले लो, बहुत सारे फल थे वहां पे। राम जी ने कहा प्रभु मैं इसलिए फल लेकर नहीं आया, आज तो फल आप मुझे देंगे कि मैं आपको दूंगा। गुरुदेव जी समझ गए, तो गुरुदेव जी ने फल की जगह पर सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भई सुखारे। आज गुरुदेव महाराज ने फल नहीं सुफल कह दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे मतलब द्विवचन, दोनों लोगों को आशीर्वाद दिया। आखिर राम जी ने सीता को देखा था, लक्ष्मण से क्या मतलब? लेकिन लक्ष्मण जी को भी आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि 8 सखियों के संग में उर्मिला भी आई थी। और राम ने सीता को देखा था तो लक्ष्मण जी उर्मिला को देखे थे। दोनों लोगों को आशीर्वाद। बोलो सीताराम। कब आती रहती हैं आप लोग? क्या आप लोग बातें करने में ज्यादा रहती हो। चलिए थोड़ा सा भगवान का भजन करते, तदुपरांत दोनों हाथों को उठाओ सीधे।